माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिंग क्लासेस। दोस्तों, आपने सिंपल इंटरेस्ट के बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर देखे होंगे, लेकिन आज जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं, इस कॉन्सेप्ट से विदाउट फॉर्मूले आप किसी भी क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों हमने थंबनेल में लिखा था कि इस वीडियो को देखकर लगेगा कि साधारण ब्याज इतना सिंपल है, और वास्तव में दोस्तों इतना ही सिंपल है, क्योंकि इसका नाम ही सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल तो हो गई होगा, लेकिन बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन, लेंथी से लेंथी क्वेश्चन आप इस कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। पहले आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आपको लगेगा वाह सर, आपने तब बेहतरीन ट्रिक हमको बताया कि चुटकियों में हमारे आंसर आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों समझते हैं वो कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को चुटकियों में उड़ाना है। हम बात कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट की, ठीक है, मतलब साधारण ब्याज की। ओके, अब ध्यान से समझना है आपको। देखिए, अभी तक आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा। फॉर्मूला ये होता है जो आप बचपन से इसको सीखते हुए आ रहे हैं, 6-7 से सिंपल इंटरेस्ट आपको सिखाया जाता है। तो आपने देखा होगा फॉर्मूला है आपका SI इक्वल P इंटू R इंटू T अपॉन 100, प्रिंसिपल दर समय बट्टे 100। ये 100 जो आता है वो रेट परसेंटेज में होती है, इस वजह से 100 नीचे लिया जाता है। ठीक है, अब ध्यान से सारी चीजों को आपको समझना है। ठीक है, देखिए आपको केवल इतना ध्यान रखना है, जो मैं आपको बता रहा हूं केवल वो ध्यान रखना है, फालतू की चीजें ध्यान रखनी नहीं है। देखिए, और इसमें एक नई चीज और होती है, नई चीज नहीं पुरानी है, अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस SI। नहीं है बात समझ में? सपोज कीजिए माय डियर स्टूडेंट कि किसी से मैंने 10,000 रुपये उधार लिए, ठीक है, और 2-3 महीने बाद कितने भी परसेंट से, सपोज करो उसके 600 रुपये ब्याज के हो गए, तो तब मैं 10,000 और 600 उसको वापस करूंगा, तो वो कहलाएगा आपका क्या? अमाउंट। क्या कहलाएगा? अमाउंट। ये सिंपल सी बात है। दूसरी चीज आपको छोटा सा पैटर्न याद रखना है कि जब कभी भी आपसे SI पूछा जाए, क्या पूछा जाए? SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछा जाए, तो आपको ध्यान रखना है SI होता है हमारा R इंटू T परसेंटेज। ठीक है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट याद रखना है और आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, बात है समझ में? आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि SI अगर पूछा जाता है तो हमारा SI होता है R इंटू T परसेंटेज में। ठीक है, अमाउंट होता है आपका P प्लस SI। ठीक है, और इसी कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ाने वाले हैं। ठीक है, दूसरी चीज साथ ही साथ इसमें एक कॉन्सेप्ट भी आपको समझना होगा कि माय डियर स्टूडेंट, जब परसेंट निकालने की बात आ जाए, सपोज कीजिए कि R इंटू T होता है परसेंटेज में, मैंने कहा कि रेट है 10%, समय है 3, तो कितना हो गया टोटल? 30%। हम 30% चुटकियों में कैसे निकालेंगे, वो भी तो हमको आना चाहिए इसके लिए। तो जब मैं कोई भी चीज़ आपको समझाता हूँ तो बहुत ही डीपली, बहुत ही अच्छे लेवल से आपको समझाता हूँ, सारी चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको कराता हूँ। ठीक है कि नहीं? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो छोटा सा कॉन्सेप्ट और इसी के साथ समझ लेते हैं, वो आपको परसेंटेज में काम आएगा और आपको सिंपल इंटरेस्ट में तो सबसे ज़्यादा काम आएगा। देखिए, सपोज कीजिए माय डियर स्टूडेंट, मैंने 800 रुपये किसी से उधार लिया। ठीक है, अब उसका मैं अलग अलग परसेंटेज बनाता हूं, ध्यान से समझना। या 800 रुपये उधार लिए या 800 रुपये हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैंने कहा माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से मेरी बातों को समझना कि आपको, देखिए कॉन्सेप्ट समझने के लिए थोड़ा सा टाइम तो लगता है, लेकिन जब कॉन्सेप्ट समझ में आता है ना, तो चुटकियों में आंसर आते हैं हमारे। ठीक है, देखिए मैंने कहा इसका 10%, मैंने कहा इसका 1%, मैंने कहा इसका 50%, मैंने कहा इसका 2%, ठीक है, मैंने कहा इसका 5%। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए, ठीक है, ध्यान से समझना। जब भी कभी आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए माय डियर स्टूडेंट, जब भी कभी आपसे पूछा जाए कि इसका 10% बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक वैल्यू उधर पॉइंट लगा देना है, तो कितना आ जाएगा? 80। आगे जब 10%
आगे कितना 80, और मैं कहूँ आपसे कि आपको निकालना है माय डियर स्टूडेंट 1%, तो 2 वैल्यू उधर पॉइंट लगा देना है, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, मैं कहूँ 50%, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी वैल्यू उसका आधा कर दीजिए, और आधा करना तो बच्चा भी जानता है भाई 400। ठीक है, 1% 8 है तो 2% कितना हो जाएगा 16। ठीक है, 10% 80 है तो 5% इसका आधा है 10 का, बात है, या तो 50% को कर लीजिए, 50% 40 है तो 5%, सॉरी 50% 400 तो 5% 40 हो जाएगा। ठीक है, बातें समझ, थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट भी आपको साथ ही यहाँ ध्यान रखना है। अब सीधे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और बताएंगे आपको कैसे हम चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे अमाउंट से रिलेटेड हो, चाहे प्रिंसिपल से हो, चाहे ऐसा ही हो, कुछ भी हो, आप इसी कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, देखिए अब ये कितना सिंपल है, ध्यान से समझना। देखिए चीजों को समझना कि 1440 रुपए के मूलधन पर 3 वर्ष में 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। सिंपल है ना, आप बताइए कि सर हार्ड तो नहीं है, नहीं है। अब बच्चा जब इस क्वेश्चन को करने लगेगा तो वो क्या कहेगा कि सर पहले मैं ऐसा ही लिख लूं, फिर मैं P लिख लूं, फिर मैं R लिख लूं, फिर मैं T लिख लूं, और फिर मैं 100 लगा दूं, और फिर मैं इसको सॉल्व करूं, तो इसको लिखने में ही आपके 5 सेकंड लगभग चले जाएंगे। जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कमेंट बॉक्स में जल्दी से मुझे बताइए कि 5 सेकंड इसको लिखने में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, चले जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको बचानी है, ध्यान से समझना। हमको निकालना है SI। SI होता है हमारा, मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि R इंटू T। ये तो मैं लिख के बता रहा हूँ, आपको वो भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम में क्वेश्चन करते समय आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पे रेट देखे तो 8 और टाइम देखे तो कितना 3, तो मैं क्यों ना 3 गुणा 8 कर लूँ या 8 गुणा 3 कर लूँ, बात तो एक ही है, 24 आएगा, 24% आ गया। अब जो भी यहाँ पैसा दे रखा है उसका 24% आपको निकालना है। ठीक है, देखिए 1440 का आपको लग रहा होगा सर कितना लेंथ है, सिंपल है बहुत यार, 24% निकालना है। परसेंट कैसे निकाल सकते हैं, 24% जब हम निकालेंगे तो हमको पता है कि इसका ये किसके पास है, 25% के पास। देखिए मैंने आपको जस्ट अभी एक कॉन्सेप्ट बताया था, देखिए 50% कितना है आपका, आधा हो जाता है, और अगर मैं इसी का 25% निकालता तो मैं डियर स्टूडेंट क्या होता है, 4 का डिवाइड दे दो इसमें बस। ठीक है, 4 दूनी 8, कितना आ जाता, 200 आ जाता कि नहीं आ जाता। तो जब मुझे चाहिए कितना 25%, ठीक है, अगर मैं 25% में से -1% कर दूं तो आपका 24% रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा, थोड़ा सा मुझे लग रहा है यहाँ दिख नहीं रहा होगा आपको। ठीक है, तो मैं साइड में लिख के इसको बताता हूँ। देखिए मैं डियर स्टूडेंट इसको हटा, देखिए अगर मुझे मैं कहूँ कि 25% में से अगर मैं 1% माइनस कर दूँ तो कितना रह जाएगा, 24% रह जाएगा कि नहीं। तो मुझे 25% निकालना ज़्यादा कठिन नहीं है, 4 का मैं डिवाइड दे दूंगा। ठीक है, देखिए 4 ये 12, 4 6 24, 0, 360 आ गया। 1% कितना है, 2 वैल्यू उधर पॉइंट लगा दीजिए, कितना 14.40 ये आ जाएगा। अब इसको माइनस करना कितना आसान है बताइए मुझे, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 6, और यहाँ से 10 में से ये 9 रह जाएगा, 9 में से ये 5 आपका, और ये आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट आपका कितना 4, और ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 345.60, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको लग रहा होगा सर आपने कितना झमेला, देखिए ये मैंने समझाया था, ये झमेला खत्म। ये सारी चीज़ें आपको लिखनी नहीं है एग्जाम में, और एग्जाम में करते समय आपको क्या ध्यान रखना है, छोटी सी बात ध्यान रखनी है। देखिए कैसे, आपको डायरेक्टली यहाँ से मल्टीप्लाई करना है 24%, और मैंने आपको बताया 24%, तो आप 25% आसानी से निकाल सकते, 360 आ गया, 1% आ गया, माइनस कर दे, केवल ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, बाकी ये झमेला करने की जरूरत आपको नहीं है। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मैंने कितना अच्छा कॉन्सेप्ट आपको बताया है। ठीक है, सारी चीज़ें इसी से आएंगी, देखिएगा। देखिए अब ध्यान से समझना कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है, इसमें मैं सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं करा रहा आपको, इसमें आपसे पूछा गया है माय डियर स्टूडेंट कि एक राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 6 महीने का साधारण ब्याज 65.5 है, तो राशि का मान बताइए। 6 महीनों का साधारण ब्याज बताइए सभी। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पे साधारण ब्याज दे रखा है। ठीक है, दे रखा है कि नहीं, आपको यहाँ पे दे रखा है SI।
SI दे रखा है आपको 65.5 दे रखा है कि नहीं दे रखा, और मैंने आपको जस्ट अभी बताया SI होता है आपका R इंटू टी, लेकिन टाइम 6 महीने है, 6 महीने का मतलब होता है 1/2। ये आपको नर्सरी क्लास का बच्चा भी बता देगा कि सर 6 महीने का मतलब 1/2 होता है, तो इससे हो गया छोटे छोटे बच्चे। ठीक है, देखिए तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, इसको 5 इंटू 1/2, ये हो जाएगा 65.5। ठीक है, ये परसेंटेज में जब मुझे यहां से देखिए SI बराबर SI मुझे रखना था, SI मैंने रख दिया 5 इंटू 1/2। ठीक है, क्योंकि 6 महीने में इक्वल कितना हो गया 65.5। ठीक है, क्रॉस कर लेंगे यार, बच्चा क्रॉस कर लेंगे इसको। देखिए कैसे क्रॉस करते हैं, मैं आपको क्रॉस कर भी साथ साथ बता दूं। देखिए ये हो जाएगा 5 से कितना, 5 बन जा 5, 5 3 जा 15, और यहाँ से 0.1। ठीक है, बात आई समझ में, इंटू 100 होगा, और टीयर 2 का भी ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1310, 2620 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा चुटकियों में। ठीक है, आ गया कि नहीं आ गया। दूसरी बात मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा। ठीक है, पढ़ाई को ऐसे करना है कि आपको कोई भी माइंड में टेंशन नहीं रखनी है। ठीक है, पढ़ाई करते समय कोई भी माइंड में टेंशन नहीं रहेगी, तो आपके आंसर चुटकियों में आएंगे, सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी सॉल्व होंगी, कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। बात है समझ में। ठीक है, 2 लाइन है, मैं आपको फिर से सुनाना चाहूंगा। मैं हर वीडियो में 2 लाइन आपको सुनाता हूं मोटिवेट करने के लिए। देखिए ध्यान से, बुरा हो वक्त तो अपने भी आजमाने लगते हैं, बुरा हो वक्त तो अपने भी आजमाने लगते हैं, बड़ों को भी छोटे आंख दिखाने लगते हैं। बुरा हो वक्त तो अपने भी आजमाने लगते हैं, बड़ों को भी छोटे आंख दिखाने लगते हैं। जाकर देखना उन नए अमीरों के घर, जाकर देखना उन नए अमीरों के घर, छोटी से छोटी चीज की कीमत बताने लगते हैं। तो आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए मैं 2-4 लाइनें बोल देता हूं। वैसे मैं एकदम मोटिवेटर तो नहीं हूं, मैं ओनली टीचर हूं। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ध्यान से समझना, A-B से 8% साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए उधार लेता है, ब्याज सहित 19, 18, 64 1,91,864 रुपये वापिस कर देता है। ए द्वारा ली गई राशि बताइए। वापिस कर देता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी, ध्यान से सुनना मेरी बात को दोस्तों, कि अमाउंट जब मैंने पैसा उधार लिया और साथ में ब्याज दी तो वापिस किया पूरा, तो वो अमाउंट होता है आपका। क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? अमाउंट। तो ये आपका अमाउंट है। ठीक है, अब चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना आपको। मैं कह रहा हूं ये आपका अमाउंट है, मतलब मिश्र धन। अमाउंट कितना है माय डियर स्टूडेंट? आपका 191864। ठीक है, बात है समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। अमाउंट को मैंने आपको बताया कि ये होता है आपका प्रिंसिपल प्लस SI। आप कहेंगे सर ये भी बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब प्रिंसिपल हमारे पास नहीं है, तो क्यों ना मैं ये कह दूं कि भैया प्रिंसिपल में अगर 100% ले लूं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नहीं है, SI मुझे पता है R इंटू टी होता है, तो R इंटू टी में अगर करूंगा तो 8 दूना 16 ये आ जाएगा, ये भी परसेंटेज में होता है। बात है समझ में, और ये इसके इक्वली होगा कि नहीं होगा? 191864। बात है समझ में, तो ये हो जाए 116, 116% हो जाएगा इसके बराबर। ठीक है, 191864। ठीक है, बात है समझ में। अब क्या है भैया, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 4 से काटेंगे इसको, पहले 100 का बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए 4 से काटेंगे, 4 से ये कटेगा आपका 4 दूना 8, 4 9 36, 4 से ये क्रॉस होगा आपका 4, ये हो जाएगा 4 चौका 16, यहाँ से आ जाएगा कितना आपका 3, 4 सत्ते 28, और ये बचेगा आपका 3, 4 9 36, ये बचेगा 2, 4 छिंगा 24, 4 छिंगा 24, ये 29 का अब आपको डिवाइड इसमें दे लेना है। आप कहेंगे सर आप बताइए, नहीं, आपको डिवाइड देके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, डिवाइड देके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी बात, अभी अभी हमारे देश में TOD पास हुआ है। ठीक है, उससे केवल आर्मी वालों के लिए 4 साल की जॉब रह जाएगी। ठीक है, ये सभी लोगों को पता चल चुका है कि क्या चल रहा है। ठीक है, बात है समझ में। लेकिन मेरी बात को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना कि अगर हमारे देश में नौकरियां समाप्त हो गई तो कितना बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। ध्यान से समझना,
अब देखिए आर्मी की नौकरियां गई, अगर रेलवे भी की नौकरियां चली जाए, ठीक है, बैंक की भी प्राइवेट हो जाए, तो क्या आपको लगता है कि हमारे देश का कोई भी पेरेंट जो है वो अपने बच्चे को तैयारी कराएगा इंटर के बाद? नहीं कराएगा। वो बच्चों को कुछ काम सिखाने की कोशिश करेगा। और आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए कि अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चों को काम सिखाएगा, पढ़ाई को नहीं कराएगा, भाई पढ़ाई तो तभी कराएगा जब उसको लगेगा मेरे बच्चे की जॉब लगने वाली है, और जब जॉब ही नहीं रहेंगी तो बच्चा पढ़ेगा नहीं, और बच्चा पढ़ेगा नहीं तो काम करेगा, और अगर बच्चा काम करेगा तो पढ़ाई का तो स्तर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। मतलब हमारा देश जब अशिक्षित था तो अशिक्षित होके रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? भाई धीरे धीरे पढ़ाई समाप्त हो जाएगी, बच्चों को माँ बाप पढ़ाएंगे नहीं, फिर काम सिखाने पे ध्यान देंगे। थोड़ा सा तर्क को, मेरी बात को समझने की कोशिश करना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और जब लोग अशिक्षित हो जाएंगे तो नेताओं के गुलाम बन जाएंगे, और यही लोग चाहते हैं। बात है समझ में? तो नौकरियां खत्म होने से कितना बड़ा परिवर्तन आएगा ये ध्यान रखना, इस बात को माइंड में बैठा लेना कि अगर नौकरियां खत्म हो गई तो शिक्षा भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, बस। और मैं ज़्यादा टीओडी के बारे में बात नहीं करूंगा, बस छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है? कि अगर हमारा देश अशिक्षित हो गया तो हम पूरे वर्ल्ड में सबसे पीछे रह जाएंगे, ठीक है कि नहीं? देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो बराबर राशि क्रम से 7% और 5% साधारण ब्याज पर, ये ब्याज शब्द यहां पे रह गया, उधार दी गई, ठीक है। दो ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्ष में 960 जुड़ते हैं। उधार दी गई कुल राशि बताइए, उधार दी गई कुल राशि बताइए, ठीक है। ब्याज, ये ब्याज, दोनों से ब्याज। अब आपको कुछ नहीं करना है। देखिए हमको पता है कि ऐसा ही बराबर दे रखा है यहाँ पर कितना, 960। अब देखिए चुटकियों में आंसर आएगा आपका, ठीक है। 960 दे रखा है, तो माय डियर स्टूडेंट छोटी सी बात है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात तो है नहीं। देखिए यहाँ से रेट पहला कितना 7 और टाइम कितना 4, दूसरा रेट कितना है 5, टाइम कितना 4, इक्वल 960, ठीक है। ये 28 और ये 20, ठीक है, ये 960 के बराबर हो जाएगा। ये परसेंटेज में होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा आपका 48%, ठीक है। ये परसेंट में होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। 960 48% इतना है तो 100% कितना हो जाएगा 2000। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। बात है समझ में? किसी भी स्टूडेंट को यहां तक कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। तो मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं आपको ऐसा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट से लेंथी क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं। और ये तो डेमो था भाई, सिंपल एंड टेस्ट का डेमो था, जिसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट को समझाया है। क्वेश्चन तो मैं अभी आपको कराऊंगा नेक्स्ट पार्ट में, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगा और ऐसी चुटकियों में इसी पैटर्न से बताऊंगा आपको, ठीक है। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।